नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सन सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे और शाम को सनसेट के टाइम पे रेड कलर का क्यों नजर आता है। आपने कभी सुबह सनराइज होते हुए देखा है? सुबह सुबह आप सन को देखोगे ना, रेड कलर का नजर आएगा, और शाम को सनसेट होते समय उस समय आप सन को देखोगे तब भी सन रेड कलर का नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, उसी को हमने डिस्कस करना है। तो चलो डायग्राम के थ्रू पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, सन से जो लाइट आ रही होती है ना, वो तो व्हाइट लाइट होती है। सन से कौन से कलर की लाइट आ रही होती है? व्हाइट लाइट आ रही होती है, व्हाइट कलर की लाइट होती है, और उसके अंदर सारे के सारे कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें बाकी सारे कलर्स के कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सन से लाइट आ रही है व्हाइट लाइट, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और सनलाइट जब इन सारे पार्टिकल्स के साथ टकराती है, कोलिजन होती है, उस समय स्कैटरिंग होती है। सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, जब उन पार्टिकल्स से टकराएगी तो उसकी वजह से स्कैटरिंग होगी, और जो स्कैटरिंग है वो ब्लूज के अंदर मैक्सिमम होती है। तो जो ब्लू कलर की लाइट है ना, उसके अंदर मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगी। जो रेड कलर की लाइट होती है उसके अंदर मिनिमम स्कैटरिंग होती है, मतलब रेड कलर की लाइट के रास्ते के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता होता है। स्कैटर होने का मतलब होता है जिस रास्ते पे लाइट मूव कर रही है ना, उस रास्ते के अंदर चेंज आ जाना। कोलिजन की वजह से ब्लू कलर की लाइट के अंदर मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ कम होती है, इस वजह से उसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। ब्लू कलर की लाइट पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर रैंडमली फैल जाएगी। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से उसके अंदर स्कैटरिंग कम होती है। तो रेड कलर की जो लाइट है ना, वो लगभग उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहिए। उसके पाथ में बहुत हल्का सा चेंज आएगा। बाकी सारे कलर्स की जो लाइट है ना, वो स्कैटरिंग की वजह से इधर उधर फैल जाएंगी। जो रेड कलर की लाइट है वो आगे जाके ऑब्जर्वर की आंखों के अंदर एंकर करेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों तक सिर्फ रेड कलर की लाइट ही पहुंच पा रही है। इस रीजन की वजह से ऑब्जर्वर को सन रेड कलर का नजर आता है। सुबह सुबह सनराइज के टाइम पे और शाम को सनसेट के टाइम पे सन से आ तो व्हाइट लाइट ही रही होती है, लेकिन व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर जब एंकर करती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन पार्टिकल्स से टकराने की वजह से लाइट के अंदर स्कैटरिंग होती है। ब्लू कलर की लाइट में मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ भी कम होती है, तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होकर एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगी। जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड कलर की लाइट के अंदर मिनिमम स्कैटरिंग होगी, तो रेड कलर की लाइट ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच पाएगी। बाकी सारे कलर्स के जो लाइट है ना, वो स्कैटरिंग की वजह से रैंडमली इधर उधर फैल जाएंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों में सिर्फ रेड कलर की लाइट ही एंकर कर पा रही है। इस रीजन की वजह से ऑब्जर्वर को सन रेड कलर का नजर आता है। क्लियर हुआ? और जो बाकी सारे फिनोमेनन हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वो सारे तो होंगे ही होंगे। मतलब सन हॉरिजन के नीचे है, लेकिन हमें नजर आएगा कि सन हॉरिजन के ऊपर प्रेजेंट है। सन से जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम के अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर एंकर करने के बाद बार बार रिफ्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो एक कर्व्ड लाइन हो जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर पाती, उसका जो पाथ है वो कर्व्ड लाइन होता है। ऑब्जर्वर की आंखों में जो लाइट एंकर करेगी, ऑब्जर्वर उसे रिट्रेस करेगा। फाइनली लास्ट में जिस डायरेक्शन से लाइट एंकर कर रही होती है ना ऑब्जर्वर की आंखों के अंदर, उसी डायरेक्शन पे वापस रिट्रेस करना होता है, तो वहां पे सन की एपरेंट पोजीशन हमें नजर आएगी। एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन का मतलब होता है जहां पे सन एक्चुअल में प्रेजेंट है। एपरेंट पोजीशन ऑफ सन का मतलब होता है कि सन हमें जहां पे नजर आ रहा है, सन एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे होता है, हमें नजर थोड़ा सा ऊपर आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। इस क्वेश्चन के अंदर ना कलर के बारे में पूछा गया था कि सुबह के टाइम पे सन रेड कलर का क्यों नजर आता है, वो आपको समझ में आ गया ना। सन से कौन सी लाइट आएगी? व्हाइट लाइट आएगी। व्हाइट लाइट के अंदर सारे के सारे कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वर की आंखों में रेड कलर की लाइट ही पहुंच पाएगी। सन से कौन से कलर की लाइट आएगी? सन से व्हाइट कलर की लाइट आएगी।
व्हाइट कलर की लाइट के अंदर सारे के सारे कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर की आंखों के अंदर सिर्फ कौन से कलर की लाइट पहुंच पाएगी? सिर्फ रेड कलर की लाइट ही ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि बाकी सारे जो कलर कंपोनेंट्स है ना, वो तो स्कैटरिंग की वजह से रैंडमली इधर उधर फैल गए हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों के अंदर सिर्फ रेड कलर की लाइट ही एंकर कर पा रही है। इस रीजन की वजह से ऑब्जर्वर को सन सुबह सनराइज के और शाम को सनसेट के टाइम पे रेड कलर का नजर आता है। क्लियर हुआ? आपने सनसेट के टाइम पे ये भी ऑब्जर्व किया होगा ना कि जो क्लाउड्स हैं वो हमें ऑरेंज कलर के नजर आ रहे होते हैं। वो इसलिए ऑरेंज कलर के नजर आ रहे होते हैं क्योंकि क्लाउड से ऑरेंज कलर की लाइट टकरा के आपकी आंखों में एंकर कर रही है। अगर क्लाउड से रेड कलर की लाइट टकरा के आपकी आंखों के अंदर एंकर करेगी तो जो क्लाउड है वो आपको हल्के रेड कलर का नजर आएगा। अगर क्लाउड से ऑरेंज कलर की लाइट टकरा के आपकी आंखों में एंकर करेगी तो जो क्लाउड है वो आपको ऑरेंज कलर का नजर आएगा। तो शाम को जब सनसेट हो रहा होता है ना, तो उस समय आप सन के कलर को नोट करना, और उस समय सन के आसपास जो आपको क्लाउड्स नजर आ रहे हैं ना, उस रीजन के कलर को भी आप नोट करना, तो वो ऑरेंजिश या फिर रेडिश कलर का होगा। क्लियर हुआ? तो पहले तो आपने ये वाला डायग्राम बनाना है। यहां पे आप ना ब्लूज लिख देना। जो विबग्योर के अंदर नीचे वाले 3 कलर होते हैं ना, कलेक्टिवली उन्हें ब्लूज कहते होते हैं। तो जो ब्लूज हैं उनमें स्कैटरिंग हो रही है, जो रेड है, रेड कलर की लाइट, वो ऑब्जर्वर की आंखों तक जा रही है। तो पहले आपने वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, सनलाइट ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर गेट्स स्कैटर्ड बाय वेरी फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट उन पार्टिकल से टकराने की वजह से स्कैटर हो जाती होती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ब्लूज विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ। They get distributed all over the atmosphere. स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है ब्लूज के अंदर। विबग्योर के अंदर जो नीचे वाले 3 कलर होते हैं ना, वॉयलेट, इंडिको और ब्लू, उनको कलेक्टिवली ब्लूज कहते होते हैं। तो जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसमें मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, इस वजह से ब्लू कलर की लाइट पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाती होती है। मिनिमम स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन रेड्स विच हैव लॉन्गर वेवलेंथ। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस वजह से रेड कलर की लाइट के अंदर सबसे कम स्कैटरिंग होती है। सिंस ओनली रेड लाइट इज एबल टू रीच ऑब्जर्वर्स आई, हेंस सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सिंस का मतलब क्योंकि सिर्फ रेड कलर की लाइट ही ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच पा रही है, इस वजह से सन और जो आसपास का रीजन है वो सारा का सारा पोर्शन ऑब्जर्वर को रेड कलर का नजर आता है।